I welcome you to all in this brand new video of the very first video of our channel Trading with Logic. So, in this series, we are starting with a very good thing in which we would be mainly discussing about the market analysis, जहाँ पे हम अलग अलग इंडेक्स के जो व्यूज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे कि मार्केट में ओवरऑल चल क्या रहा है, निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है, निफ्टी 50 में क्या हो रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स में क्या हो रहा है, मिड कैप में क्या हो रहा है. तो इस ओवरऑल पर्सपेक्टिव को देखेंगे ताकि आपके जो स्विंग ट्रेड्स हैं उसको अप्लाई कर सको. बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि एज अ ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर, all your trades should be perfectly aligned with the index, and for that it's very important to align yourself to understand कि how the index is performing. ठीक है. So guys, this is our very first video, so I request you all to please show some like, support and do comment, give your views कि which are the types of videos which you want us to make in the upcoming few days and weeks. ठीक है. Okay, so let's start with the very first index which is Nifty 50. Okay, एज़ यू ऑल नो कि निफ्टी 50 जैसा बिहेव करता है, जैसा वो चलता है, उसके बिहाफ पे पूरा ट्रेंड डिसाइड होता है. अब मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि दिस इज़ मूविंग इन दिस चैनल पैटर्न फ्रॉम द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. फ्रॉम 2023 से ये पर्टिकुलर इंडेक्स इस पैटर्न में मूव कर रहा है. जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, सो दिस वॉज द गैप डाउन ओपनिंग जो मार्केट में हुई थी, और यहाँ पे अपने को अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था. आई टोल्ड इन माई कम्युनिटी दैट द मार्केट विल टेक सपोर्ट फ्रॉम 200 का DMA, एंड फ्रॉम दैट वी कैन सी अ वेरी गुड बाउंस बैक. ठीक है, एग्जैक्टली सेम थिंग हैपन. मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड देन मार्केट रिवर्स फ्रॉम दिस पॉइंट क्रिएटिंग अ न्यू हाई. अब क्या दिक्कत आ रही है, आई पर्सनली बिलीव दैट मार्केट में जो स्ट्रेंथ है ना वो कम हो गई है. क्यों? बिकॉज देखो, इवन दो निफ्टी इज़ मेकिंग न्यू हाइज, बट जो कैंडल की जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ रिड्यूसिंग डे बाई डे. ठीक है, विच शोज़ कि मार्केट में एक बेरिश प्रेशर आने वाला है. सो एज वी ऑल नो कि मार्केट हमेशा एक ट्रिगर का वेट करता है. एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो न्यूज़ इन द मार्केट, सो इंडेक्स इज़ बेसिकली वेटिंग फॉर द न्यूज़. अगली न्यूज़ क्या है? बजट. अगर मान लो मार्केट में बजट जब आएगा, उसमें इफ़ यू फाइंड एनी नेगेटिव न्यूज़ फॉर एनी सेक्टर और एनी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर, उस केस में अगर हैवी वेट फॉल करना स्टार्ट किए तो उस केस में मार्केट कैन रिएक्ट वेरी बैडली एंड वी कैन सी अ गुड अमाउंट ऑफ फॉल अप टू दिस लेवल, एंड मे बी जो नीचे का लेवल है ये भी ब्रेक हो जाए और आने वाले समय में हमें निफ्टी यहाँ से और फॉल होता हुआ दिख जाए. सो फॉर मी निफ्टी इज बियरिश टू साइडवेज. ठीक है. अब निफ्टी अगर मैं आपको बैंक का बताऊं तो निफ्टी बैंक में भी सेम चीज़ है, बट निफ्टी बैंक ने इस पैटर्न को बहुत लंबे टाइम पहले ही ब्रेक कर दिया था. एंड निफ्टी बैंक इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू निफ्टी 50 इंडेक्स, बिकॉज निफ्टी 50 ने इवन दो चैनल पैटर्न को ब्रेक किया था बट इट वॉज नॉट दैट बुलिश. बट निफ्टी बैंक इज क्वाइट बुलिश एज कम्पेयर टू निफ्टी 50. यू कैन सी दैट टुडे ऑल्सो निफ्टी बैंक is almost up by 1.74%, which is a very good thing for this index. But again, I believe that अगर निफ्टी 50 अंडर परफॉर्म करेगा, so all the index would align with निफ्टी 50 and broader index जो है वो भी आपका फॉल करेगा. अब अगर मैं अगले इंडेक्स की बात करूँ, सो निफ्टी स्मॉल कैप. नो, एज अ स्विंग ट्रेडर आई बेसिकली फोकस मोर ऑन स्मॉल कैप इंडेक्स बिकॉज आई ट्रेड इन मिड एंड स्मॉल कैप. सो आई बिलीव दैट स्मॉल एंड मिड कैप सेक्टर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड फॉर दैट आई give my full trust to this index to understand how market is performing, and based upon that मैं अपने पोजीशन को मार्केट में रखता हूँ. अगर आप देखोगे, सो निफ्टी स्मॉल कैप 50 भी एक बियरिशनेस प्रेशर शो कर रहा है. यहाँ पे जो रैली है वो खत्म हो रही है. वी कैन से दिस अपर विक्स. ठीक है, इवन दो मार्केट ऊपर जा रहा है बट यू कैन सी मल्टीपल डोजीज. ठीक है, ऊपर से विक बन रही है, दिस इन्वर्टेड हैमर. सो ऑल दिस बेसिकली शोज़ कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे टॉप बना के फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट कर जाए. सो निफ्टी स्मॉल कैप 50 इज़ अगेन बियरिश फॉर मी एंड ऑल द इंडेक्स इज़ बियरिश फॉर मी. तो आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ कि आने वाले समय में हो सके तो अपनी पोजीशन को बहुत लाइट करना और ज़्यादा एग्रेसिव मत जाना. जितना हो सके मार्केट में लाइट रहो, बिकॉज एक वेट करो मार्केट को अपनी प्रीवियस हाइज को ब्रेक करने का, मार्केट को अपनी एक स्ट्रेंथ कैंडल दिखाने का. जब तक अपने कोई डेली टाइम फ्रेम में बुलिश स्ट्रेंथ कैंडल नहीं मिलती है 50 के अंदर, तब तक वी कैन नॉट डिसाइड और वी कैन नॉट एग्रेसिव बिल्ड अप पोजीशंस. ठीक है. सेम गाइज गोज विद निफ्टी मिड कैप 50. निफ्टी मिड कैप 50 इज ऑल्सो kind of bearish to sideways, even though nifty mid cap is trying to make new upper highs, but still the momentum is lagging. The velocity at which the mid cap is increasing, that is lagging. Because of that, I believe that mid cap sector would also fall if the broad index underperform the overall sector. ठीक है. So that's all from my side guys. This is the review of
all the indices, and my personal opinion is that kindly be very light on the index, सॉरी काइंडली बी वेरी लाइट ऑन द स्विंग पोजीशन. अगर आप पहले 100 क्वांटिटी पे ट्रेड करते थे, अभी आप उसको 50 पे ले जाओ. पहले 50 पे करते थे, उसको 25 पे ले जाओ, बट रिड्यूस करो. ठीक है, जब तक आपको मार्केट में एक बुलिश स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है, ट्राई टू मेक श्योर कि आप मार्केट में हल्का सा लाइट वेट हो जाओ. बिकॉज सी मार्केट आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देगा ओनली जब आपके प्रॉफिट प्रिजर्व रहेंगे, जब आपकी कैपिटल प्रिजर्व रहेगी. ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज. डू लाइक, डू कमेंट, एंड इन द कमेंट बॉक्स डू शेयर योर व्यूज़ एंड रिव्यूज़ की which are the new topic in which we should make some new videos. Okay, so thank you so much guys, take care, bye.